iPad Air 4 versus M1 iPad Pro 2021। आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। वाई? बिकॉज प्रो में ज़्यादा पैसे लगते हैं और Air 4 में कम पैसा लगता है। लेकिन इन दोनों में आखिर है क्या जिसके लिए इन दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस है? तो अगर आपको जानना है कि इसमें कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सही है तो यू आर इन द राइट वीडियो। Hi guys, my name is Arya and you are watching Mr. Paradox। iPad Air 4 का प्राइस स्टार्ट होता है $599 से एंड iPad Pro 2021 उसका प्राइस स्टार्ट होता है $799 से। इन दोनों में $200 का एक प्राइस है। लेकिन क्यों है? क्योंकि iPad Air 4 2020 में लॉन्च हुआ था और उसमें आया था iPhone 12 सीरीज का A14 बायोनिक चिप और 2021 में जो iPad Pro लॉन्च हुआ है उसमें आया है जो MacBook Pro में या फिर iMac में यूज़ हुआ है एप्पल्स इन हाउस चिप M1। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि तो इसमें ज़्यादा प्राइस वाली बात क्या है और A14 में ऐसी खराबी भी क्या है जो हमें M1 खरीदने की ज़रूरत पड़ेगा। तो A14 और M1 में आपको डेली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो भी नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर आप डेली लाइफ में गेम्स खेलते हो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आपके iPad को यूज़ करते हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि iPad Pro में ऐसा क्या है कि Air 4 में नहीं है। देखो, पहली बात तो ये कि M1 चिप A14 से यस फास्ट है, लेकिन जो फास्ट आप फिल नहीं कर सकते उस स्पीड का आप करोगे क्या? तो मेरा मतलब यही है कि डेली लाइफ में आप जो काम में लेते हो, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट पर्पस में नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियो हो गया, थोड़ा कुछ गेम हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। Air 4 भी सेम परफॉर्मेंस देगा, इवन M1 भी सेम परफॉर्मेंस देगा आपको। लेकिन आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास दोनों में ही सेम परफॉर्मेंस है? आपको ज़्यादा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि M1 चिप फ्यूचर प्रूफ है। वही सेम M1 चिप मैकबुक में भी आ रहा है, iMac में भी आ रहा है और अभी iPad Pro में भी आ रहा है। तो एप्पल ने कुछ सोच के तो डाला ही होगा। M1 एक बहुत अच्छी चिप है जो फ्यूचर प्रूफ हो सकता है। अगर आप iPad खरीद रहे हो और आपको 2-3 साल उसको यूज़ करना नहीं है, उससे ज़्यादा करना है और आपको सेम ही परफॉर्मेंस चाहिए जो आपने पहले दिन से उसमें एक्सपेक्ट की है, तो आपको iPad Pro 2021 M1 वर्जन के लिए ही जाना चाहिए ज़्यादा पैसे देके, क्योंकि वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको वर्थ लगेगा। और Air 4 जो स्टूडेंट्स हैं जिसको काम से मतलब है, जिनको iPad की एक एक्सपीरियंस लेना है और A14 का मज़ा उठाना है, फास्टर iPad चाहिए, कम पैसों में Apple Pencil चाहिए, सब कुछ चाहिए जो न्यू जनरेशन iPad में है, तो आप Air 4 के लिए जा सकते हो। और अगर आप कलर के मामले में बहुत चूजी हो तो Air 4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप डिस्प्ले के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी हो तो आप 12.9 इंच जो iPad Pro 2021 मॉडल है उसके लिए जाओ, क्योंकि उसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा। 11 इंच में भी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन उसमें मिनी LED का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। वो बहुत तगड़ी चीज़ है। आपको एक लिक्विड रेटिना ट्रू टोन P3 वाइट कलर गैमेट एंड 600 to 1600 पीक ब्राइटनेस का एक मिनी LED सपोर्ट एक डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एप्पल का अब तक की बनाया हुआ iPad के लिए सबसे ज़्यादा महंगी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक डिस्प्ले है। तो आप उसके लिए जा सकते हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले अपनी आंखों से देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? डिस्प्ले। और डिस्प्ले के मामले में इस बार iPad Pro 2021 12.9 इंच वेरिएंट सबसे आगे निकल चुका है और iPad Air 4 वही पिछली वाली LCD डिस्प्ले, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस का, 60 हर्ट्ज सपोर्टेड, P3 वाइट कलर गैमेट एंड ट्रू टोन डिस्प्ले ऑब्वियसली। पर उसमें एक दिक्कत है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आपको फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट गेमों का मज़ा लेना है तो आप प्रो के लिए ही जाओ और सबसे पहले 12.9 इंच वेरिएंट के लिए जाओ, क्योंकि समटाइम्स साइज मैटर। iPad में उतना ज़्यादा कैमरा काम में नहीं आता जितना कि वो हमारे फ़ोन में आता है। iPad में कैमरा इसलिए काम में आता है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट
को जो वेरिफिकेशन होता है उसमें काम में आता है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के काम में आता है, या फिर iPad Pro में एक फीचर से ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए उसने लाइडर स्कैनर भी इस बार 2021 में या फिर 2020 से ही डाल दिया था, लेकिन iPad Air 4 में वो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एप्पल आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप एक बेसिक कस्टमर हो, आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आप एक ऑफिशियल काम के लिए ले रहे हो और आपका इतना ज़्यादा ग्राफिक ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कोई काम नहीं है, तो आप iPad Air 4 के लिए ही जाओ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, अगर आप एक टीचर हो जो कि आप इस समय में घर में बैठे ऑनलाइन आपका ट्यूशन दे रहे हो, तो आपको वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसके लिए इस बार iPad Pro में एक सेंटर स्टिच कह के एक टेक्नोलॉजी उसमें डाल दिया है। इसका मतलब क्या है, वो आपको जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको सेंटर में रख के जो वीडियो कॉलिंग दिख रहा है आपके साथ वीडियो कॉलिंग में है, ऑपोजिट साइड में आपको सेंटर में दिखाएगा, क्योंकि उसमें एक फ्रंट कैमरा में वो 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस आता है, तो फ्रेम बाय फ्रेम उसको क्रॉप करके आपको सेंटर में रख के वो आपको वीडियो कॉलिंग जिसके साथ हो रहा है आपको सेंटर में दिखाएगा। इसको उसने सेंटर स्टिच नाम दिया है। और वही दूसरी तरफ iPad Air 4 में वही पुरानी 7 मेगापिक्सल का एक घटिया सा फ्रंट कैमरा, और रेयर साइड में तो 2018 का जो iPad Pro है उसका जो कैमरा है वही डाल दिया गया है। डिस्प्ले, कैमरा, उसके बाद जो आता है वो है स्टोरेज। अगर आप डिस्प्ले में कुछ देख रहे हो और अगर कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी आपके iPad में या फिर किसी भी डिवाइस पे आजकल। लेकिन अगर आपकी iPad या फिर आपकी iPad Pro, आपकी iPad Air या फिर आपकी iPad Pro में स्टोरेज कम हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए iPad Air 4 एक बहुत बुरी डिवाइस साबित हो सकती है, क्योंकि उसका बेस्ट वेरिएंट जो आता है वो 64 GB से आता है, और वही iPad Pro 2021 आपका जो बेस्ट वेरिएंट है वो 128 GB के साथ आता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा बात भी है, iPad Pro 2021 अभी 8 GB के साथ आ रहा है बेस्ट वेरिएंट में भी, और वही iPad Air 4 GB रैम के साथ आता है। लेकिन इधर एक बात है, पहले ही बोल दिया था कि एप्पल का जो डेली आपका जो काम है वो आपको हर किसी चीज़ में हो जाएगा और आपको रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा। हाँ, 8 GB रैम आई थिंक ये ओवरकिल हो जाएगा किसी भी ऐप के लिए, क्योंकि एप्पल में जो ऐप स्टोर में जो ऐप अवेलेबल होता है वो बहुत iOS के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है, उसको इतना ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ता है जितना कि एंड्रॉयड में पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखो कि आपको अगर लग रहा है कि 8 GB रैम के लिए आपको iPad Pro में जाना है, तो मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा until and unless you are using a heavy app and you are a multitasker। इन सब के बाद आता है सिक्योरिटी। और अब देखो, सिक्योरिटी के मामले में तो एप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन बात जो है वो iPad Air में इस बार कोई फेस आईडी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन इस बार टच आईडी है कहाँ। एप्पल ने आपका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है उसमें एक टच आईडी डाल दिया है। ये एक नया टेक्नोलॉजी है जो एप्पल ने यूज़ किया है, जो पहले वाला होम बटन था उसको रिमूव कर दिया है। और एक बात है कि iPad Pro में फेस आईडी है, और फेस आईडी एप्पल कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है टच आईडी से। लेकिन इधर एक कंट्रोवर्सी है, किसी को टच आईडी पसंद आता है, किसी को फेस आईडी पसंद आता है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के मामले में जाओगे तो आई थिंक फेस आईडी इज बेटर देन टच आईडी। डिस्प्ले में देखना हो गया, रिकॉर्ड के लिए कैमरा हो गया, और रिकॉर्ड करने के बाद स्टोरेज में स्टोर भी हो गया। लेकिन इस सब के बाद आता है सुनना, यानी साउंड। iPad Air 4 में 4 स्पीकर ग्रिल्स आता है, लेकिन उसमें 2 स्पीकर ग्रिल्स काम करता है और 2 फेक है। ऑन द अदर हैंड iPad Pro में 4 स्पीकर ग्रिल्स आता है, वो भी 4 स्पीकर के साथ। और 4 स्पीकर्स का मतलब वो स्टेरियो स्पीकर है, डायनामिक साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ वो स्टूडियो क्वालिटी के माइक भी देता है। स्टूडियो क्वालिटी माइक का मतलब क्या है, अगर आप एक्सटर्नल USB माइक को यूज़ करोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एग्जैक्ट आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा जो एप्पल आपको दे रहा है, इसीलिए उसको स्टूडियो क्वालिटी माइक कह रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हो तो मैं बोलूँगा कि आप iPad Pro 2021 के लिए ही जाओ, क्योंकि उसमें डिस्प्ले बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली 12.9 इंच वेरिएंट वाला। उसमें स्पीकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको विदाउट एक्सटर्नल स्पीकर या फिर हेडफोन के अलावा आपको एक बहुत अच्छा स्पीकर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब आते हैं पोर्ट्स के मामले में। iPad Air 4 में वही Type-C वाला पोर्ट आता है जो 2018 से iPad Pro में आ रहा है, Type-C पोर्ट। लेकिन इस बार iPad Pro में
जो दिखने वाली काम एप्पल ने किया है वो है थंडरबोल्ट, और थंडरबोल्ट से ट्रांसफरिंग जो स्पीड है वो आपको मिनिमम 30 to 40 Gbps मिलेगा। तो ये तो सब हो गया iPad Air 4 और iPad Pro का फीचर्स एनालिसिस। लेकिन आपको खरीदना क्या है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ नोट टेकिंग के लिए लेना है, अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल डिवाइस चाहिए जिसमें आप अच्छे से गेम खेल सकते हो, अगर आपको एक डिवाइस चाहिए जिसमें आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, बेसिक लेवल पे आपके पास $600 से ज़्यादा नहीं है और आप $600 से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो iPad Air 4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको 5G कनेक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ज़्यादा दिनों तक एप्पल iPad Pro को यूज़ करना है और डिस्प्ले में अच्छा चाहिए, स्पीकर अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो एक कंप्लीट पैकेज है iPad Pro 2021 M1 वेरिएंट वाला। तो अगर आपका जो बाइंग डिसीजन है वो मैं इस वीडियो के थ्रू चेंज कर सका हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।